मतलब उस सुब्रमण्यम को मारना होगा, उसके लिए आपकी मदद चाहिए। एक समय में शरद का दोस्त हुआ करता था, हाल ही में नया गैंग स्टार्ट किया है। तूने तो कहा था इसका उन लोग के साथ संबंध अच्छा है, तो हमारी क्या जरूरत। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे बॉस की अहमियत कम हो जाएगी, इसलिए आपके पास आए। ठीक है, बोल क्या चाहिए तुम लोग को? हमारे 3 राज्य से अगर कोई भी गैंगस्टर जाएगा तो सुब्रमण्यम को पता चल जाएगा। हमारे फील्ड से जिसका कोई संबंध नहीं है, वो अगर बड़ा बड़ा कंसाइनमेंट का ऑर्डर मांगकर उसे हमारे एरिया में बुलाएंगे। जब वो आएगा तो वापस लौटेगा नहीं, सीधे दूसरे लोक में चले जाएगा। मतलब हमारी बजाय कुछ ऐसे लोग जाएं जिनकी राजनीति में पहचान हो तो अच्छा रहेगा। HC0382 पलानी स्वामी, कुप्पम पुलिस स्टेशन हेड कांस्टेबल से अभी सस्पेक्ट के तौर पर मेरे सामने बैठे हो। डोंट यू फील अशेम्ड टू बी सिटिंग हियर? पलानी, मुझ में पेशेंस नहीं है। आई नीड आंसर्स। मैं भी यही चाहता हूँ मैडम। लोग जिसे भगवान की तरह देखते थे, उस इंसान को अरेस्ट करने वाले तुम लोगों को बताना होगा कि सुब्रमण्यम कहाँ है। क्या कहा? मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं अभी? क्राइम करते हो, लॉ को इन्फ्लुएंस करते हो, एविडेंस को गायब करते हो, यहाँ तक FIR होने से रोकते हो, इल्लीगली मनचाहा पैसा कमाते हो और कहते हो कि भगवान है। जिसे इंसान कहलाने का हक ना हो, उसे अगर पूरा गांव भगवान कहे तो क्या उनके कहने पे वो भगवान हो जाएगा? मैडम एक बात बोलूं, आसपास खेती करने वाले किसी के ऊपर भी 1 रुपए का कर्जा नहीं है। मजदूरी करके दूसरे गांव में जीने वाले लोग अभी अपने ही गांव में शान से रहते हैं। और भले ही ये सब सुब्रमण्यम ने किया हो, यहाँ बाहर कोई नहीं बोलता। जिन्हें मदद मिली है उन्हें हमारे लोग भगवान की तरह देखते हैं, और दूसरी नजर से देखने वाले तुम जैसे लोग इसमें बुराई ढूंढते हैं। अगर बोलने का मौका दे तो रावण जैसा राक्षस भी कहेगा कि वो एक महान इंसान है। मुझे कहानियां नहीं सुननी, मुझे सच्चाई सुननी है। ठीक है मैडम, तो आपको सच्चाई सुनना है, ऐसी बात है। तो सुब्रमण्यम भगवान कैसे बना, इस कहानी से पहले यहाँ रहने वाले सच्चे राक्षस के बारे में बताना होगा। सुनिएगा। अपने गांव से अच्छा लग रहा है क्या? तो यहीं रह लेंगे। कौन गांव के हो तुम? यहाँ के या आसपास के किसी भी गांव के रहने वाले हो? तम्मा रेड्डी की सीमा में टांग अड़ाओगे क्या? क्या तम्मा रेड्डी की सीमा? कौन है तम्मा रेड्डी? मैं कौन हूँ जानते हो? पोलर गांव का कुमार। अपने पैसे देकर जगह खरीदी है तो क्यों तम्मा रेड्डी की सुनूंगा मैं? भाई पट्टा केहू का भी हो, लेकिन ये धरती तम्मा रेड्डी की है। खेल अपन हिसाब से खेले के लिए ये तो हर कोलार गांव नहीं, कोप्पम है। कोप्पम का जो MLA है ना, वो भी हमारा ही आदमी है। मेरे रेंज के सामने वो तम्मा रेड्डी कहीं नहीं टिकेगा। जाके बोल देना उसको। देखो ये जो गन्ना है, इसका सौगंध खा के कह रहे हैं हम, तम्मा रेड्डी के खिलाफ बात करने वाले मर्द को हम लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ रे। बढ़िया है। उस तम्मा रेड्डी के साथ में तुम भी आ जाना, मटन खिलाऊंगा। अच्छा सुनो, मेरे लिए ग्रेवी बनाना जरा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अगर ऐसा रहा तो अगली बार आपका बेटा MLA बन पाएगा? तो मैं क्या करूं? मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, संभालना उसी को पड़ेगा। वैसे भी इस इलाके में आपके सामने कौन खड़ा होगा? इज्जत यहीं पर नहीं वेंकटेश्वर, बाहर भी देना पड़ता है, तभी तो जान बची रहेगी। क्या कहते हो?
कैसे हो तुम्हारे रेड्डी भैया? कैसे आना हुआ? का रे वेंकटेश, तू अपना बेटा को समझदारी और डर का पाठ नहीं पढ़ाया। वो दुनिया भर में कह रहा है कि अगली बार एमएलए वो बनेगा। अगर तेरा बेटा एमएलए बन गया तो क्या मेरा बेटा उसके पास नौकरी करेगा? ए भैया, शरद भैया राजनीति में आने वाले हैं। माँ कसम खाता हूँ ये बात मुझे मालूम नहीं था। मेरे बेटे को माफ कर दो, पुण्य मिलेगा। ये पुण्य और पाप को हम नहीं मानते हैं, समझे एमएलए? अपना बेटा को लिमिट में रखो, नहीं तो ऐसा ही होगा। जब शरद भैया हैं तो किसकी हिम्मत है जो बीच में आएगा? चल भाग। ए जी, इसे चक्कर बताइए कैसा है? मिर्ची तो ठीक है, थोड़ा सा मसाला जो है वो ज्यादा हो गया। बात ऐसी है विश्वा, ये अनजाने में हमको यहाँ बुला लिया। जब इसको यही मारना था तो हमको यहाँ काहे लेकर आ गए? बहुत ताव से कह रहा था कि एमएलए खुद आने वाला है। कहा कि ये हमारा रेंज है और हमारा रेंज का है ये दिखाने के लिए मैंने उसे बुलाया। उसके अलावा तो रात को किसी न किसी औरत के पास तो जाना ही है ना। अगर हम इसका बीवी के पास जाऊंगा तो काम हो जाएगा ना। पहले इनका हिसाब चुकता करके उनको देखता हूँ। बार सिखाऊं तुझे? वहाँ वार करेगा तो खून ठीक से नहीं आएगा। थोड़ा ऊपर वार कर। चल हट। अब देखो कैसे इसका खून बह रहा है। जला दो इका। विश्वास रेड्डी की आंख जिस औरत पर पड़ती है और जहां भी तम्मा रेड्डी का कदम पड़ता है वो उसे नहीं छोड़ते। खुद की जमीन होते हुए भी चुप रहने वाले लोगों को त्योहार के दिन भी बेरहमी से मार रहे थे तो वो सह नहीं पाए। जब गांव वालों को लगा कि वहां जीना दुश्वार है तो वो गांव छोड़कर जाने लगे और तभी एक आदमी उस गांव में रहने आया। वही है सुब्रमण्यम। शक्ति तेरी कमजोरों को भी जोर देती, भक्ति तेरी बल निर्बलों को दे। उसका अंत निकट है जो भी निर्दयी है, भक्त तेरे तेरी राह देखे। शिव शंभु स्वयं भू तेरी जय, हर घात तेरा बड़ा निर्दयी। संहार करे शत्रु का तू, लाए नया सवेरा। दर्शन मंगल में तेरा, गौरी शंकर मनमोहन। महायोगी वैरागी तुम, कर दो नाश पापों का। देवा तू ही आदि अंत भी तू ही अनंत भी है। शक्ति भी तू, विकल जो है उन्हें शक्ति देना। झलक उठे ऐसी करा, निडर डटे समर में। भरोसा हो स्वयं पे, ऊंचा रहे सदा ये। बनके जलूं स्वयं मशाल। ओम हरोम हरा, ओम हरोम हरा, हरोम हरा। अरे पूजा करने के अलावा भी कोई काम है? जल्दी चाय पिलाओ एक। इतनी जल्दी क्या है तुझे? ना सुब्रमण्यम को कॉलेज जाना है, ना तेरी ड्यूटी भी है। इतना अर्जेंट क्या है? ए रमन्ना, मुझे ड्यूटी से निकाला नहीं है,
सिर्फ सस्पेंड किया है। एक बार ड्यूटी से निकल गए ना, तब निकालना इतना इजी नहीं होगा। अरे पता है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। इंक्वायरी करने के बाद हमारा जॉब हमारे पास आएगा भाई। समझे? इंसान के पास नौकरी नहीं होती ना, तो कोई उसे पूछता नहीं है। देख रहा है ना सुब्रमण्यम? हरो हरो हरा, तेरा ही जग तू ही कर भला। हरो हरो हरा, आज अन्य करिए धरा। हरो हरो हरा, अति मंत्र है आगमन तेरा। हरो हरो हरा, रूप तेरा रुद्र बड़ा। क्या है ये? अगर किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो? तुम टीचर हो और मैं लैब असिस्टेंट, अच्छा लगेगा क्या? हाँ तो कुछ नहीं होगा, खाओ। ठीक है, तुम जाओ। हेलो सुब्रमण्यम। हाँ पापा, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ हाँ बढ़िया है, पर तुम घर क्यों नहीं आए? आप फिक्र मत कीजिए, मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है बेटा, रखता हूँ। भाई कहाँ कहाँ क्या क्या होता है सब अखबार में छापते हैं, पर हमारे गांव में कुछ भी हो जाए कुछ भी नहीं छापते हैं। अरे जब से ड्यूटी पर लगाऊं तब से कुछ नहीं छपा, अब अचानक क्या छपेगा? क्या हुआ? अरे तू चुप रहे, ये सब चलता रहता है। आप अदरक वाली चाय बनाइए। हाँ हाँ बैठो। डायरेक्ट बस से आ जाती ना। तो मुझे साथ लेकर जाओगे तो क्या पिघल जाओगे क्या? बात वो नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो? लड़की होकर भी मैं हिम्मत दिखा रही, तुम लड़के हो तो डरते क्यों? ये डर वर नहीं है, वैसे भी तुम लड़कियों को सब बताने की जरूरत नहीं है। देखो, बस एक बार मेरे पास ठीक ठाक पैसे आने दो। एक बार पैसे आ गए ना, तब गाड़ी पे बिठा के पूरे गांव भर घुमाऊंगा। ये लो। ठीक है, तुम जाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ। भाई भाई भाई, मुझे बचा लो भाई, वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं। वो आदमी जो आ रहा है ना, वो मेरी बहन के साथ गंदी बातें कर रहा था। मैंने उसको रोका तो मुझे भी मारने लगा। अरे ए रुक। सुन, अगर कोई बात होगी तो प्रिंसिपल से बात करता हूँ। नहीं तो क्या करेगा? मारेगा मुझे? हाँ? अबे घूर क्या रहा है? बोल। हाँ ना? भाई, ये तो शरद रेड्डी का आदमी है।
सुब्रमण्यम, हम कौन है ये जानते हुए भी तुम लोगों ने ये सब किया? अब भुगतो अपनी करनी का फल। चलो आ जाओ रे। शरद भाई, क्या है भाई? पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम पर किसी ने हाथ उठाया। गाड़ी निकाल। ए शरद, सुन, तू बाहर रख। कहाँ जा रहा है? सुना नहीं क्या आपने? देखता हूँ कौन है। अक्ल है तुझमें? अपने आदमियों का मामला सुलटाने जा रहे हो? तेरे पास वो काम कर रहा है या तू उनके पास काम कर रहा है? कौन कैसे लोग हैं थोड़ा भी देखना नहीं चाहिए क्या सुब्रमण्यम? वो चाहे तो कॉलेज बंद भी करवा सकते हैं, यही चाहते हो क्या तुम? हेलो, मैं शरद बोल रहा हूँ, समझा? सर गलती हो गई सर, माफ कर दो प्लीज। बहुत चर्बी चढ़ी है क्या? है कौन वो? अगर मैं आ गया तो जानता ना क्या होगा। सर आगे से ऐसा नहीं होगा, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर वो इस गांव का नहीं है, इसलिए आपके बारे में नहीं जानता। अगर वो कॉलेज में रहेगा ना तो तेरा कॉलेज ही नहीं रहेगा। बात समझ आई? ठीक है सर, मैंने सोचा था वही हुआ। इस गांव में रहकर उनके खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूँ। अब अगर तुम इस कॉलेज में काम करना चाहते हो तो उनके पैरों में पड़कर माफी मांगनी होगी, नहीं तो तुम्हें ये काम छोड़कर जाना पड़ेगा। सर, मैं इस तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। अगर मुझे दूसरों के हिसाब से जीना पड़े तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। चलता हूं सर। ठीक है ना, फिर तुम्हारी रेंज के मुताबिक तुम्हें इस कॉलेज में काम करने की क्या जरूरत? इससे अच्छा तो तुम कोई और नौकरी ढूंढ लोगे, सच कह रही हूँ। देखा कितने कमीने हैं ये लोग, अभी तो इनको पीटने वाला होना चाहिए। ए सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, तुम्हारा फोन है। हेलो सुब्रमण्यम। हाँ पापा, बोलिए। पैसे भेजे नहीं बेटा इस हफ्ते? अगर कुछ भेज सकते हो तो बहुत अच्छा होगा बेटा। कहाँ गए? बोलो ना। कुछ नहीं पापा, आपसे मनी ऑर्डर नहीं भेजूंगा, मैं खुद आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आ जाना, जल्दी आ जाना। तो मैं रखूं? हाँ। अरे मेरा बेटा आ गया, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम शाम तक आओगे। दरअसल मैंने छुट्टी ले ली है। ठीक है, चाबी लो, तुम घर में ही रहना, हमको थोड़ा अर्जेंट काम है, आते हैं करके। पैसा दे दो। इतना अर्जेंट क्या है आपको? अरे कहे ना काम है, लाओ। पीकर वहीं पड़े मत रहिएगा, जल्दी से घर आ जाइएगा। काहे मजाक उड़ा रहे हो हमारा? चिकन लेकर आऊं तुम्हारे लिए? हाँ। मौसम विभाग से खबर आई है कि बारिश गिरने की संभावना है। हल्की नमी के अरे साथ। सामान मत फेंको भैया, थोड़ा बहुत समझो, बेटा आया हुआ है हमारा। मेरी बात सुनो भाई, अंदर बेटा है हमारा। अरे हमारा पैसा मत करो, हमारी बात सुनो, आप लोग जाइए। अबे पैसा चाहिए, पैसा कब दोगे? पैसे दो। क्या है? हाँ? पापा के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने कर्जा लिया है। अगर चुका नहीं सकते तो कर्जा लेते क्यों हो? सुनिए, आप थोड़ा शांत रहिए और हुआ क्या है वो बताइए। अरे पैसे लिए हैं, बताओ। डर लग रहा है तुमको? इसे पूछो कि पैसा कहाँ छिपा कर रखा है। बताओ कहाँ रखा है, बताओ। हमारे पैसे लेके जाए। रुक जाओ, ये पढ़ा लिखा लड़का है, जो बोलेगा बढ़िया बोलेगा। सुब्रमण्यम, तुम्हारे पिताजी हम लोगों से पैसा लिए हैं और बहुत साल हो गए, अब तक ना ब्याज दिए हैं न मूल दिए हैं, और मांगने पर कहते हैं कि जब तुम नौकरी पकड़ लोगे तो पैसा लौटा देंगे। अभी तक 1 रुपया वापस नहीं किए हैं। तुम्हें कुछ हल निकालो बेटा। अच्छा ठीक है, पापा को कितने पैसे भरने हैं? मेरा तो पूरा मिलाकर 28,800 है।
सुनिए, आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं खुद पैसे लौटा दूंगा। तुम पर विश्वास करें, पहले तुम्हारे बाप को टाइम दिए, अब तुम मांग रहे हो। बात वो नहीं है भैया, इतने ज्यादा पैसों के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा। और कितना टाइम? अरे रुक जाओ आप लोग, रुक जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। देखो बेटा सुब्रमण्यम, कायदे से तो तुम्हें ज्यादा टाइम देना चाहिए था, पर गांव में सभी लोगों का तुम्हारे पिता पर से भरोसा उठ गया है। हम 3 महीने का ही टाइम दे सकते हैं। 3 महीने के भीतर हमारा पैसा दे दो। आपके दिए गए टाइम में आपके पैसे लौटा दूंगा, ठीक है ना? ऐसे कैसे आप लोग भी बोलिए ना। अरे चुप रहो, 3 महीने में दे देगा कह रहा है ना। चलो सब लोग चलो। लीजिए। तुम्हें लगेगा कि हम पीकर बात कर रहे हैं। यहाँ पैसा होने से ही इज्जत मिलती है बेटा। कल तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ अच्छा खासा पैसा कमाना, क्योंकि जो कुछ भी हम सह रहे हैं ना, वो सब कुछ हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। जब भी पीते हो यही बात बोलते हो। बोलिए बोलिए। जो कुछ भी आज हुआ उसके बारे में तुम फिक्र मत करना। हम कुछ न कुछ करके जितने भी पैसे हमारे ऊपर उधार है वो हम सारे चुका देंगे। आप कहां से लाओगे? रहने दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके चुका दूंगा। अरे हम मना कर रहे हैं ना, हम हमेशा ऐसे रहेंगे क्या? हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, तभी उनके पैसे लौटा कर एक अच्छी लड़की देखकर तेरी धूमधाम से शादी करवा देंगे हम। सुनिए, जरा शांत रहेंगे। बोल रहे हैं शादी करवा दूंगा। सोचा था आपको बोलूंगा नहीं, पर आप मजबूर कर रहे हैं। मेरी नौकरी चली गई है, अगले महीने कहां से पैसे लाऊंगा? मना थोड़ी ना कर रहा हूं, कहा था ना कर लूंगा। हाँ, अरे खाना तो खा ले बेटा। सुब्रमण्यम, हम अपने दिल की बात करेंगे तभी शांति मिलेगी हमें। इसलिए तेरे सोने के बाद हम अपना दुख तुझे बता रहे हैं। कहे कि किसी को भी बताना भी हो तो बताने के लिए इस दुनिया में आखिर हमारा अपना कौन है? तुमने कभी हमसे कुछ पूछा नहीं बेटा। आज भी तुमने कहा कि तुम ये कर्जा भर दोगे किसी भी तरह से, और हाँ, तुमने हमसे एक बार भी इसका कारण नहीं पूछा बेटा। तुम ना बचपन से ही अच्छे बेटे बनकर रहे हो हमारे। आखिर तुमने क्या पाप किया था जो तुमको हमारा बेटा बनना पड़ा? और हमने कौन सा पुण्य किया था जो हमें तुम्हारा पिता बनना पड़ा? ये सब वही भगवान जानता होगा, और कोई। सुनिए, मैं अब तक सोया नहीं हूं। हाँ, तुम अब तक सोए नहीं बेटा? सोचा सोचा सोचा, हाँ सोचा।